कहानी की स्टार्टिंग में हम दो मॉन्स्टर्स को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं। बाद में हमें रुकिया दिखाई जाती है जो कहती है मुझे यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो रहा है। अगले सीन में हमें हमारा मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी दिखाया जाता है जो कुछ आवारा लड़कों की पिटाई कर रहा होता है। वो उनसे पूछता है वो फ्लावर बॉटल वहाँ पर क्यों है? सर जी ये फ्लावर बॉटल यहाँ पर बच्ची की डेथ हुई थी इसलिए उसकी ऑफरिंग के लिए रखी है। सही जवाब। अब ये बताओ वो गिरा हुआ क्यों है? वो हम स्केटिंग कर रहे थे तो गलती से गिर गया। अगर अगली बार से ऐसा दोबारा हुआ तो ऑफरिंग तुम्हारे लिए होगी। वो इचिगो का गुस्सा देखकर ही हाथ जोड़कर भाग जाते हैं। इचिगो उस बच्ची की स्पिरिट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कल नए फ्लावर ला दूंगा। थैंक यू भैया। और इचिगो वहाँ से चला जाता है और तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि इचिगो स्पिरिट्स को देख सकता है। इचिगो अपने घर आता है और गेट खोलता है, तभी उसके पापा उसके मुंह पर लात मार के उसका स्वागत करते हैं। तुम लेट हो, फैमिली डिनर का टाइम 7 बजे का है। आखिर कौन अपने बेटे का स्वागत मुंह पर लात मार कर करता है? और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर इचिगो की दो बहनें होती हैं, छोटी वाली यूजू और बड़ी वाली करेन। इचिगो अपने पापा को लात मारकर दूर फेंक देता है। तभी इचिगो को एक गोस्ट परेशान कर रहा होता है तो करेन कहती है बेचारा इचिगो, कभी डैड और कभी भूत उसे परेशान करते रहते हैं। करेन तुम तो लकी हो, तुम भी इचिगो की तरह भूत देख सकती हो। हाँ पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इचिगो का ध्यान भूत पर होता है, तभी उसके डैड उसे नीचे गिरा देते हैं और इचिगो उन्हें फेंक देता है और बिना डिनर करे अपने रूम में चला जाता है। डैड आपकी वजह से इचिगो ने डिनर नहीं किया। मैंने क्या किया? बस मैं अपनी फैमिली रूल्स प्रोटेक्ट कर रहा था। और वो अपनी वाइफ के पोस्टर के पास जाकर रोने लगते हैं। देख रही हो ना जान ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगली सुबह इचिगो अपने स्कूल जा रहा होता है और उस बच्ची की स्पिरिट के लिए फ्लावर भी लेकर। तभी उसे एक आवाज आती है और वो उस डायरेक्शन में जाता है तो देखता है कि एक मॉन्स्टर उस बच्ची की स्पिरिट के पीछे है। भैया भागो। और थोड़ा और भागने पर वो बच्ची गिर जाती है। इचिगो उसे उठाने तो जाता है पर वो मॉन्स्टर उनके पास आकर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर रुकिया आकर उन्हें बचा लेती है उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक स्लैश मारकर। इसके बाद रुकिया उसे बीच में से काट देती है। इचिगो रुकिया से बात करने की ट्राई करना चाहता तो था पर वो नहीं कर पाता क्योंकि रुकिया वहाँ से चली जाती है। रात को इचिगो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कौन थी। तभी वो लड़की उसके रूम में आकर कुछ ढूंढने लग जाती है। इचिगो उससे पूछता है तुम कौन हो, पर वो इचिगो को इग्नोर कर देती है तो इचिगो उसे लात मारता है। तुम किसी के घर आकर ऐसे उसे डरा नहीं सकती क्या? तुम मुझे देख सकते हो और तुमने लात मारी मुझे? तुम लगते तो नॉर्मल हो पर तुम में कोई तो डिफेक्ट है। रुकिया ये इसलिए कह रही थी क्योंकि कोई नॉर्मल ह्यूमन उन्हें नहीं देख सकता। इसके बाद इचिगो और रुकिया बैठकर बात करते हैं। तुम एक सोल रीपर हो? हाँ। जो सोल सोसाइटी से आई हो? हाँ। उस मॉन्स्टर को मारने जो उस बच्ची की स्पिरिट के पीछे था? हाँ। और तुम चाहती हो कि मैं इन सब पर विश्वास करूँ? हाँ। उड़ते सुअर और परियों की कहानी भी मान लेता हूँ। ओए बच्ची, ये मैं मानता हूँ कि तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो पर ये कुछ ज्यादा हो गया। बच्ची बोलने से रुकिया की खिसक जाती है। अब मैं बताती हूँ कौन बचा है। कीडो नंबर 1 सील। इसके बाद इचिगो के हाथ पैर बन जाते हैं। ये हाई लेवल कीडो है जो सिर्फ सोल रीपर्स परफॉर्म कर सकते हैं। मैं लगती तो बच्ची हूँ पर मेरी उम्र कम से कम 150 साल है। इसके बाद रुकिया अपनी स्वॉर्ड निकालती है। इसे देखकर इचिगो डर जाता और आंखें बंद कर लेता है पर रुकिया उसे नहीं मारती पर अपनी स्वॉर्ड को एक स्पिरिट के सर पर उल्टा रख देती है। स्पिरिट डर जाता है और बोलता है मुझे हेल में मत भेजो। डरो मत, मैं तुम्हें हेल में नहीं भेज रही। तुम सोल सोसाइटी जा रहे हो जहाँ पर तुम पीस में रह सकते हो। और वो सोल सोसाइटी चला जाता है। हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं इचिगो सिंपल ड्राइंग के साथ। इस दुनिया में 2 तरह की स्पिरिट्स होती हैं। एक गुड स्पिरिट जैसे कि उस बच्ची की जिसे हम होल्स कहते हैं और दूसरी इविल जैसे कि वो मॉन्स्टर जिसे हम हॉलोस कहते हैं। हमारा काम है होल्स को सोल सोसाइटी भेजना और हॉलोस को प्योरीफाई करना। और कोई सवाल? नहीं, बस तुम्हारी ड्राइंग बहुत खराब है। तो रुकिया उसके मुंह पर लाइंस ड्रॉ कर देती है। इसके बाद हमें अगले सीन में उस छोटी बच्ची की स्पिरिट दिखाई जाती है जिसके पीछे एक हॉलो पड़ा होता है जो बस उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी वो बोलता है मुझे एक टेस्टी स्पिरिट की स्मेल आ रही है और वो स्पिरिट किसी सोल रीपर के आसपास है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूजू भागती हुई आती है। भैया आप करेन को बचा लो, बाहर मॉन्स्टर है। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। रुकिया नीचे जाती है और पीछे पीछे इचिगो भी गिरते पड़ते आता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो देखते हैं कि घर में एक बड़ा छेद है और एक हॉलो ने करेन को उठा रखा है। इचिगो अपने बहन को बचाने के लिए अपने हाथ को फ्री करने की कोशिश करता है। ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारे हाथ भी टूट सकते हैं। कीड़ों को कोई भी इंसान कभी नहीं तोड़ सकता। पर इचिगो कीड़ो तोड़कर एक स्टूल से हॉलो पर अटैक करने की ट्राई करता है पर हॉलो उसे मारकर दूर फेंक देता है। जब हॉलो का ध्यान इचिगो पर होता है तब रुकिया पहले उसके पैर पर फिर हाथ पर अटैक करके करेन को फ्री कर देती है। इसके बाद वो हॉलो भी यहाँ से चला जाता है। करेन उठो, क्या हो गया तुम्हें? चिंता मत करो इचिगो, उस हॉलो ने अभी उसकी सोल को कंज्यूम नहीं किया है। करेन ठीक है अभी। शायद वो हॉलो तुम्हारे लिए यहाँ आया था क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही है। शायद ये तुम्हारा उस बच्ची की स्पिरिट के साथ कांटेक्ट में आने से हुआ है और हॉलो उस बच्ची की स्पिरिट का यूज तुम्हें ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं। तभी वो हॉलो वहाँ वापस आ जाता है। क्या ये हॉलो सच में मेरे पीछे है और करेन की ये हालत मेरी वजह से हुई है? इचिगो खुद हॉलो के सामने चला जाता है। ओए बदसूरत हॉलो, तुझे मेरी सोल चाहिए ना? आजा मुझसे लड़। इसके बाद हॉलो इचिगो पर अटैक करता है पर बीच में रुकिया आकर उसे हॉलो से बचा लेती है और हॉलो के मुंह पर अटैक कर देती है जिससे हॉलो दर्द में चिल्लाने लगता है। तुमने क्या सोचा
सोचा था कि तुम अपनी सोल उसे दे दोगे और वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसे तो हम सब उसका खाना बन जाएंगे। अब मैं नहीं लड़ सकती इचिगो, अब हमारे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें भी सोल रीपर बनना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरी जान पख्तों को अपने चेस्ट में लेनी होगी, जिससे मैं तुम्हें मेरी पावर दे सकूं। इचिगो अपनी बहन को बचाने के लिए रुकिया की जान पख्तों अपनी चेस्ट में ले लेता है। तभी वहाँ पर एक लाइट चमकती है और वो एक सोल रीपर बन जाता है और उस हॉलो का एक हाथ काट देता है। मैंने तो इसे मेरी आधी ही पावर दी थी पर इसने सारी ले ली। आखिर ये है कौन? मैंने आज तक किसी भी इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं देखी और किसी इंसान को कीड़ों तोड़ते नहीं देखा और इसकी जितनी बड़ी जान पख तो मैंने कभी नहीं देखी। आखिर ये है कौन? इसके बाद इचिगो उस हॉलो को बीच में से काट देता है और इसके साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 जल्द ही इसी चैनल पर आ जाएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं एपिसोड 2 का लिंक वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बाय बाय गाइस, सायोनारा।